मदर टंग यानी माँ भाषा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, ये हमारा लर्निंग स्टाइल, सोचने का तरीका और आइडेंटिटी का बेस होता है। ये वही भाषा होती है जो हम बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सीखते हैं, अपने परिवार और एनवायरनमेंट से। जब हम पहली बार कुछ बोलते हैं या समझना शुरू करते हैं तो वो इसी भाषा में होता है। इसलिए इसका इमोशनल कनेक्शन तो होता ही है, लेकिन इससे जुड़ा साइंटिफिक इम्पैक्ट भी काफी गहरा होता है। स्टडीज बताती हैं कि अगर अर्ली एजुकेशन बच्चों को उनकी मदर टंग में दी जाए तो वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और लॉन्ग टर्म में वो बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसके अलावा अगर उनका बेस क्लियर होता है तो दूसरी लैंग्वेजेस को सीखना भी उनके लिए इजियर होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोग अपनी मदर टंग को इग्नोर करने लगे हैं। इंग्लिश या दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस को स्टेटस सिंबल बनाया जा रहा है और कई जगह मदर टंग को बोलने पर लोगों को जज भी किया जाता है। यूनेस्को के हिसाब से दुनिया की लगभग 40% भाषाएं गायब होने की कगार पर हैं और हर 3 महीने में एक भाषा एक्सटिंक्ट हो रही है। तो अपनी मदर टंग को गायब होने से कैसे बचाएं? सबसे पहला स्टेप है उसका रेगुलर यूज। घर में अपने बच्चों से माँ भाषा में बात करें। कहानियाँ, लोकगीत, कहावतें, इनमें बच्चों को एक्सपोजर मिले तभी वो नेचुरली उस भाषा को फील कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है एजुकेशन सिस्टम में माँ भाषा का इंक्लूजन। नेट 2020 कहता है कि प्राइमरी लेवल तक टीचिंग मदर टंग में हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है डिजिटल स्पेस पर उस भाषा का रिप्रेजेंटेशन। भाषा तब तक जिंदा रहती है जब तक उसे बोला जाता है, लिखा जाता है और उसमें सोचा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन अपने रूट से जुड़ी रहे तो हमें माँ भाषा का यूज बिना किसी हेजिटेशन के करना होगा। एक बात और, लैंग्वेज प्राइड हेल्दी तभी तक होता है जब तक वो दूसरों की भाषाओं को नीचा दिखाने का जरिया नहीं बन जाता। प्राइड और सुपीरियोरिटी में अंतर होता है, एक इंस्पायर करता है जबकि दूसरा डिवाइड।